बाड़ा में कंपाउंड के गेट पर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। हमले में एक पुलिस एहलकार शहीद और 10 अफराद जख्मी हो गए हैं। पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। कंपाउंड में पुलिस और जिला इंतजामिया का दफ्तर है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ पेशावर फरजाना अली से। फरजाना अली, बताइएगा क्या तफसीलात दहशतगर्दी के हमले की? जी बिल्कुल, ये जैसा कि आपने बताया कि ये तहसील कंपाउंड है जिसके अंदर थाना भी है और मुख्तलिफ दफातर भी हैं। इसकी गेट के ऊपर बताया जाता है कि 2 मुसल्लह अफराद ने हमला किया और पहले एक धमाका हुआ, उसके बाद फायरिंग हुई, फिर एक धमाका हुआ, जिसके बाद जो इब्तदाई हिस्सा था, अगर मैं आपको बताऊं कि ये गेट के अंदर 8-7 कदम के फासले पर ही जो कंपाउंड का हिस्सा था वो ब्लास्ट हुआ है, जिसमें कि कुछ लोग जो है मलबे तले दब गए। इनमें से एक जो लाश निकाली गई है और बताया जाता है उनकी शनाख्त भी हो चुकी है, वो पुलिस एहलकार हैं और वो जाँ बहक हो चुके हैं। इसके अलावा 10 पुलिस एहलकार जो हैं वो जख्मी भी हुए हैं, जिन्हें मुख्तलिफ अस्पतालों में पहुंचाया गया है। कुछ ऐसे भी थे जिन्हें मौका पर 1112 ने ट्रीटमेंट देकर फारिग भी किया, लेकिन जिनकी हालत थोड़ी सी स्टेबल नहीं थी उनको मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में पहुंचाया गया है। तो कुल मिला के तकरीबन 10 जख्मी बताए जाते हैं। यहाँ मैं आपको एक चीज जरा थोड़ी सी ये भी वाज़ेह करूं कि कुछ दिनों से बताया जा रहा है कि धमकी भी मिली थी एक दहशतगर्द तंजीम से यहाँ पर हमले की, इसीलिए सिक्योरिटी इंतहाई सख्त थी। और आज आपको पता है कि यकम मुहर्रम उल अहराम है, तो खैबर पख्तूनख्वा में इस दिन छुट्टी होती है। तो चूंकि इतना ज्यादा अमला या रश भी नहीं था, क्योंकि ये जाहिर है अंदर से तहसील कंपाउंड है तो साइल वगैरह भी होते हैं और रश होता है, लेकिन आज चूंकि इतना रश भी नहीं था तो इसी वजह से हम देखते हैं कि जो हमलावर हैं, अगरचे वो जब दाखिल होने की कोशिश की तो फौरी तौर पर उनको वहीं पर उनके साथ मुकाबला करके उनको हलाक कर दिया गया। तो अब जो सिचुएशन है उसमें एक पुलिस एहलकार जाँ बहक, 10 अफराद जख्मी है। मलबे को हटाया जा रहा है, भारी मशीनरी भी 1112 की तरफ से रवाना कर दी गई है और ताकि मलबे को मुकम्मल इमदादी सरगर्मियां भी जारी हैं और मलबे को हटा के लोगों को निकाले जाने का सिलसिला भी जारी है। आपने बताया कि 10 अफराद इस पे जख्मी है, जबकि एक शख्स जो है वो जाँ बहक बताया जा रहा है। फरजाना अली, अगर इससे पहले से ही थ्रेट्स मौसूल हो रही थी जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया, तो फिर इसके बाद यहाँ की सिक्योरिटी क्यों नहीं बढ़ाई गई? देखिए, सिक्योरिटी तो बढ़ाई गई और सिक्योरिटी ने यकीनन अपना काम ही किया, जिसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि अगरचे ये एक बहुत ही तशवीशनाक बात है कि अगर हम हयाताबाद के धमाके से अब तक के वक्त को देखें तो 48 घंटे में खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों यानी कि पेशावर में 2, खैबर में अब 1 और इससे पहले रात के वक्त मर्दान में भी, यानी कि 48 घंटों में तकरीबन 4 हमले हो चुके हैं। अब यहाँ पे बाड़ा में जो सिचुएशन आई, अगर उन्हें 7 से 8 कदम के फासले पर ही हमलावरों के साथ निमट लिया जाता है तो मेरा ख्याल में सिक्योरिटी अलर्ट थी और सिक्योरिटी अलर्ट भी है। लेकिन आपको पता है कि जिस तरह की सिचुएशन इस वक्त चल रही है और जिस तरह पेनिट्रेट कर चुके हैं, या आप जो इस वक्त सिचुएशन है, मुहर्रम शुरू हो चुका है और फिर थ्रेड्स भी जिस तरह से भी आपने जिक्र करा कि थ्रेड मिली हुई थी, इस कंपाउंड के अंदर असिस्टेंट कमिश्नर और थाना बाड़ा भी मौजूद है। थ्रेड किसके ऊपर थी हमले की? देखिए, ये तो ओवरऑल जो हमारे वहाँ पे मकामी ज़राए हैं उन्होंने हमें बताया कि कुछ अरसे से इनको थ्रेट थी और इसीलिए यहाँ की सिक्योरिटी भी सख्त कर दी गई थी। अब ये जो कंपाउंड है इसके अंदर मुख्तलिफ चूंकि किस्म के दफातर हैं जहाँ पे इंटेलिजेंस के लोग भी बैठते हैं, पुलिस भी बैठती है, तहसील कंपाउंड भी है, तो जाहिर है ओवरऑल एक चीज़ होती है। और आपको पता है कि बाड़ा बाजार एक सेंसिटिव इलाका रहा है। अगर आप पीछे भी चले जाएं कि 2007, 8, 9, 10 में जब जहाँ पर ऑपरेशन हुए थे तो ये बाड़ा बाजार मुकम्मल तौर पर दहशतगर्दों के हमले कहें या फिर वहाँ पे जो ऑपरेशन हुआ तो मुस्मार हो गया था। और ये पीछे का इलाका खास तौर पर खैबर की तहसील बाड़ा ये दहशतगर्दी के हवाले से बहुत ज्यादा मुतासिर रही है। और आप आगे चले जाएं तीरा वगैरह और ये ज्यादा इफेक्ट रही है। आप देखें कि लंडी कोतल रही या जमरोद रही वो इतना नहीं हुआ, लेकिन बाड़ा पहले से भी बहुत इफेक्टेड एरिया रहा है। बहुत ज्यादा हम देख रहे हैं कि संगीन होती जा रही है। चौथा हमला जिस तरीके से आपने जिक्र किया पिछले 2-3 दिनों में है, कंपाउंड के गेट पर ये जोरदार धमाका हुआ और एक के बाद दूसरा धमाका हुआ, जिसके बाद पुलिस एहलकारों ने मुकाबला किया और इस पूरी सूरत हाल को कंट्रोल करने में कामयाब हुए, लेकिन इस पूरे में पुलिस एहलकार शहीद हुआ है और 10 अफराद जख्मी हुए हैं। फरजाना, हमें अपडेट करनी थी, बहुत शुक्रिया आपका।